जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 29वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 29वां दिन है और आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आज आप 29वें दिन की कथा सुनेंगे, 29वां अध्याय श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य आप समाप्ति की ओर है। ये महात्म्य अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये महात्म्य भगवान नारायण के द्वारा स्वयं कहा गया है। जब ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, आपने गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष मासो अहम, कि आप स्वयं ही मार्गशीर्ष मास हैं, प्रभु इसका क्या कारण है कि आपने एक माह को अपना ही स्वरूप बता दिया। भगवान नारायण फिर मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। पहले अध्याय में आपने सुना कि मार्गशीर्ष मास में कैसे पवित्र स्नान करना चाहिए, कैसे मार्गशीर्ष नहाना चाहिए। भगवान नारायण ने बताया कि कैसे देवताओं ने इसे सामान्य मनुष्य से छुपा के रखा, कैसे ये महात्म्य गुप्त से भी अति गुप्त है और ये महात्म्य कार्तिक मास की तुलना में या कार्तिक महात्म्य की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। इस महात्म्य को श्रवण कराते समय भगवान ने अनेकों पूजा की कुछ विधियां बताई। भगवान ने कहा कि त्रिपुंड्र कैसे बनाना चाहिए, पुंड्र की क्या महिमा है, ऊर्ध्वाकार पुंड्र बनाने से कैसे मोक्ष मिलता है, अर्थात भगवान का जो तिलक है उसका वर्णन था इसमें। शंख आदि के चिन्ह का वर्णन आया, शंख से भगवान को स्नान कराने की महिमा आई। मार्गशीर्ष मास में यदि आप भगवान को शंख से स्नान कराते हैं, उनके मस्तक से शंख में भर के जल अर्पित करते हैं, तो उसकी एक एक बूंद कैसे हजारों वर्ष तक आपको वैकुंठ में वास कराती है, यह वर्णन आपने सुना। शंख की पूजा की महिमा आई, शंख पूजा का फल बताया गया। तुलसी दल और तुलसी काष्ठ की महिमा आई। तुलसी की लकड़ी की बनी माला कैसे मनुष्य का उद्धार कर देती है। गोपी चंदन क्यों महत्वपूर्ण है, गोपी चंदन लगाने से क्या फल प्राप्त होता है, और जब व्यक्ति मरणासन्न हो तो कहाँ कहाँ चंदन लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ पुंड्र बनाने चाहिए, कैसे उसका उद्धार हो सकता है। जटी पुष्प की महिमा आई, भगवान को कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, किस फूल को अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। तुलसी की महानता, नैवेद्य बताया कि नैवेद्य कैसे बनाया जाता है, नैवेद्य की महिमा क्या है। भगवान के भक्तों की शिव शर्मा का वृतांत आया, शिव शर्मा और उनके 4 पुत्रों का कैसे उद्धार हुआ। सोम शर्मा का वृतांत आया, उसकी जो पत्नी है शकला, उसका वृतांत आया। इस प्रकार से अनेकों वृतांत हमने इसमें श्रवण किए। भगवान के मुख से हमने सुना कि किस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए, अखंड द्वादशी व्रत कैसे होना चाहिए, जागरण की महिमा क्या है, ये भी आपने एकादशी वाले दिन ही सुना। मत्स्य महोत्सव के बारे में सुना। भगवान कृष्ण का जो नाम है कृष्ण, उसका क्या महत्व है, कितना जप करने से क्या फल प्राप्त होता है। और फिर श्रीमद् भागवत गीता की महिमा आई कि श्रीमद् भागवत पुराण कैसे भगवान को प्रिय है। उसका एक श्लोक यदि आप प्रतिदिन सुन लेते हैं, आधा भी सुन लेते हैं, तो उद्धार हो जाता है। इन सभी वृतांतों को आपने श्रवण किया, बड़े ही कल्याणकारी ये सभी वृतांत रहे। अब 29वें दिन की कथा आ गई है, जिसमें मथुरा की महानता का वर्णन आएगा कि कैसे मथुरा नगरी महान है, मथुरा नगरी में आप जाएं तो क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है। यह वृतांत अब आने वाले आज और कल के अध्याय में आप श्रवण करेंगे। साथ ही मार्गशीर्ष मास को कैसे संपन्न करना चाहिए और कैसे उसके पुण्य को प्राप्त करना चाहिए, इसके विषय में भी जानकारी आएगी। तो आज का और कल का 2 दिन का अध्याय रह गया है, क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 4 तारीख को पूर्णिमा है। प्रिय दर्शकों, 4 को पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि 4 तारीख को तो पूर्णिमा 8:37 पर आरंभ हो जाएगी सुबह, और 5 तारीख को सुबह 4:30 बजे समाप्त हो जाएगी। अब दोनों ही दिन सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है नहीं, परंतु 4 तारीख को कम से कम पूरा दिन है और रात्रि को चंद्रमा उदय पूर्णिमा में हो रहा है। और 5 को तो कुछ भी, ना तो चंद्र उदय है पूर्णिमा में, ना सूर्य उदय है पूर्णिमा में। इसीलिए ऐसी अवस्था में आपको 4 तारीख को ही पूर्णिमा करनी चाहिए। 4 तारीख को ही स्नान दान आदि सभी कर्म जो पूर्णिमा के किए जाने हैं वो इसी दिन होंगे। और हमारा जो मार्गशीर्ष महात्म्य स्नान है
वो भी 4 तारीख को ही पूर्ण होगा और 5 तारीख से हम पौष मास का महात्म्य आरंभ कर देंगे। पौष मास का स्नान आरंभ हो जाएगा, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। पौष मास का महात्म्य सुनना ना भूलिएगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो महात्म्य सुनाए जाते हैं वो पुराणों में वर्णित होते हैं। हम 4 कथाएं जोड़ के पुराण के नाम पर महात्म्य नहीं सुनाते, जो पुराणों में वर्णित महात्म्य है वही सुनाते हैं, जिससे आपके जीवन का कल्याण होता है, आपका स्नान सफल होता है और भगवान नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो जुड़ना ना भूलिएगा और सुनना ना भूलिएगा। पौष मास महात्म्य बड़ा कल्याणकारी होने वाला है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आइए अब हम आज के दिन का अध्याय आरंभ करते हैं। 29वें दिन की मार्गशीर्ष मास की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग सुन के इसका लाभ ले सकें। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपना मार्गशीर्ष स्नान सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, कृपया आप उसे अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं, आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देव, हे नारायण, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक मनाया जाता है और उसका लाभ क्या है? हे प्रभु, वहाँ कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए और कैसे इसका लाभ लेना चाहिए? यह सब कुछ बतलाइए, यह मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से निवेदन किया तो भगवान कहने लगे, हे ब्रह्म, मथुरा के नाम से विख्यात मेरा एक महान पवित्र स्थान है। यह अत्यंत सुंदर और पूजनीय है। यह मेरा जन्म स्थान भी है और मुझे यह अत्यंत प्रिय भी है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्त को हर कदम पर तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं भी वह पवित्र स्नान करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि मथुरा नगरी में अगर आप एक कदम भी चलते हो तो उस एक कदम से ही आपको तीर्थ का पुण्य मिलता है। हर कदम, जितने कदम चलेंगे उतना तीर्थ का पुण्य आपको प्राप्त होता है। मथुरा नगरी में आपका पवित्र स्नान करना आपके पापों को भस्म कर देता है, आपके पापों से आपको मुक्त कर देता है। कहते हैं, हे पुत्र, मथुरा पापों का नाश करने वाली है। यह समस्त धर्म और सदाचार से रहित दुष्ट आत्माओं द्वारा नरक में भोगी गई यातनाओं को दूर करती है। कि जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, पापी से पापी मनुष्य भी यदि मथुरा नगरी जाता है
और मथुरा में अपने चरण रखता है, मथुरा की जो धूली है उसको मस्तक पर लगाता है, स्नान करता है, तो बड़ा सा बड़ा पापी भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि कृतघ्न, मद्यपान करने वाला, चोर और जिसका व्रत बीच में ही भंग हो गया हो, वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, जैसे वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जैसे वायु के झोंके से बादल तितर बितर हो जाते हैं, जैसे तत्व ज्ञान से दुख दूर हो जाता है, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, वैसे ही हे पुत्र मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, जैसे ही मथुरा नगरी आती है उसको देखकर वह नष्ट हो जाता है। मथुरापुरी के दर्शन से श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों ना हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या है। बार बार जो एक चर्चा आती है ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों ना हो, उसके भी पाप धुल जाते हैं। ये उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या कही गई है। ब्रह्म हत्या अर्थात जो भी कोई योग्य ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, भगवान का भक्त, परम भक्त है, वेद पाठी ब्राह्मण है, वेदों का पठन करता है, मनन करता है, भगवान की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति की भी यदि किसी ने हत्या कर दी हो तो वह पाप भी इससे धुल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ जो वेदों में या पुराणों में जो ब्राह्मण के लिए बार बार जो बातें आती हैं, वो ऐसा नहीं कि जो आज के जात बिरादरी में ब्राह्मण है दारू भी पीते हैं और उनकी हत्या कर दो। तो देखिए, यूँ तो किसी भी जीव की हत्या करो, एक छोटे से परिंदे को भी मारो तो वह भी पाप है। पर क्या है कि लोगों को कई बार ऐसा लगता है, अरे ये क्या कर रखा है, पुराणों में हर जगह ब्राह्मण 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 क्यों है जी, क्या जीव ब्राह्मण से बढ़ के कोई है नहीं क्या? तो वहाँ पर जो वेदों में लिखा गया है ना, वो लिखा गया है योग्यता के अनुसार, वो जात और कर्म के अनुसार नहीं है। वेद जब लिखे गए तो ब्राह्मण का अभिप्राय था जो ब्राह्मण के कर्म करता है। ब्राह्मण का क्या कर्म है? ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का कर्म है भगवान की भक्ति, वेदों का पाठ, वेदों का मनन, वेदों का श्रवण और वेदों का उपदेश। यही है ब्राह्मण होना। जो ये कर्म करता है वह ब्राह्मण है, जाति को छोड़ दीजिए। जो भगवान का भक्त है, भक्ति में लीन रहता है, जिसे सभी ब्राह्मणत्व कर्म आते हैं, काल उसी को ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की अगर हत्या कोई करता है तो उससे महापाप लगता है और उसी को पुराणों में ब्राह्मण हत्या कहा गया है। तो ऐसे बड़े पाप को भी मथुरा के दर्शन नष्ट कर देते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहाँ क्रमशः जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से किसी व्यापारिक लेन देन के लिए या सेवा के लिए जाते हैं तो वे मथुरा में पवित्र स्नान करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि यदि आप किसी व्यापारिक गतिविधि के लिए भी मथुरा जाएं, व्यावसायिक गतिविधि के लिए भी मथुरा जाएं, तो वहाँ केवल आप स्नान कर लीजिए, उसी से आपके पाप धुल जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं वे निसंदेह मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृतयुग रहता है, वहाँ सदैव उत्तरायण रहता है। भगवान का कहना है कि ये जो मथुरा नगरी है ना, यहाँ कभी दक्षिणायन नहीं होता। दक्षिणायन से अभिप्राय है जब सूर्य दक्षिण की ओर अग्रसर होता है। ये राशियाँ जब परिवर्तित होती हैं ना, संक्रांतियाँ जब परिवर्तित होती हैं तो संक्रांतियों के अनुसार होता है दक्षिणायन। अभी सूर्य जो है दक्षिणायन है, उत्तरायण होगा सूर्य मकर संक्रांति से। 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। इसको इस प्रकार से बांटा गया है कि जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि। तो अभी देवताओं की रात्रि चल रही है, परंतु मथुरा में सदा उत्तरायण ही रहता है। मथुरा सदा उत्तरायण का ही लाभ प्रदान करती है, ऐसा भगवान नारायण यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के द्वारा
मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की जन्मभूमि है मथुरा। वहाँ पर भगवान का बड़ा भव्य मंदिर है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। आप में से बहुत से दर्शक गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूँ। और अभी हाल ही होके आया था मैं जब कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास में भी मथुरा के दर्शन और मथुरा की यात्रा बड़ी पुण्यदायी होती है। तो मैं मथुरा कार्तिक मास में भी गया था। तब भी भगवान के जो वो गुफा है या ये कहें जो जेल है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, भगवान मधुसूदन कृष्ण का जन्म हुआ था, वह स्थान बड़ा पुण्यदायी है। आप सभी को जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे उस मंदिर के विषय में सुनता भी है ना, तो उसके सुनने मात्र से ही उसके पाप दूर हो जाते हैं और जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। कहते हैं हे पुत्र, जो मनुष्य वहाँ 3 रात तक ठहरते हैं उनके चरणों के कण दिखाई देने या स्पर्श होने पर उन्हें पवित्र कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मथुरा नगरी जाएं और 3 रात्रि वो वहाँ ठहर जाएं, तो उनके चरणों के जो कण है ना, यदि किसी को दिखाई भी दे जाएं या किसी अन्य को स्पर्श भी कर जाएं, तो वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। उनके मात्र 3 रात्रि मथुरा में बिता के आने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। जैसे अग्नि की लपटें घास के गुच्छों को जला देती हैं, वैसे ही मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी क्षेत्रों में किया गया पवित्र स्नान सभी तीर्थों में स्नान से अर्जित पुण्य से अधिक फलदायी है तथा उसका पुण्य उससे भी अधिक है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं उन्हें चारों वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ निकट जाकर नष्ट हो जाता है और तीर्थ में किया गया पाप अटल सीमेंट के समान स्थायी हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को तीर्थ में जाके पाप कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ रहकर मनुष्य को पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष, ये जो जीवन के सभी उद्देश्य हैं, ये सब प्राप्त होते हैं। कहते हैं हे चतुर्मुख, जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष लगते हैं उसे मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन लगते हैं। अर्थात किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने से 10 वर्ष बीत जाने पर वह पाप नष्ट होता है। मथुरा में केवल 10 दिन अगर व्यक्ति बिता ले तो 10 दिन में ही वह पाप नष्ट हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, आकाश या मृत्युलोक में मथुरा के समान मुझे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। अर्थात भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे मथुरा इतनी प्रिय है कि ना तो स्वर्ग में कोई ऐसी वस्तु है जो प्रिय हो, ना पाताल लोक में ही ऐसी कोई वस्तु है जो मथुरा से अधिक प्रिय हो, और ना आकाश में और ना ही इस पृथ्वी पर ऐसी कोई दूसरी वस्तु है जो मुझे मथुरा नगरी से अधिक प्रिय हो। भगवान को मथुरा इतनी प्रिय है। भगवान नारायण कहते हैं मथुरा का तीर्थ समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। यह वह स्थान है जहाँ मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए 33 वर्ष व्यतीत किए थे। 33 ईयर्स भगवान ने मथुरा नगरी में व्यतीत किए थे। कहते हैं मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मथुरा का जितना स्मरण करें, जितना दर्शन करें, जितना जाना हो, जितना स्नान करें उतना कल्याणकारी है। हे पुत्र, प्रतिदिन मथुरा में सूर्य ग्रहण के समय सत्रिहति नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय जब आप सत्रिहति नदी पर स्नान करते हैं तब जो पुण्य मिलता है उतना मथुरा में प्रतिदिन स्नान करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अद्भुत महिमा मथुरा नगरी की है। भगवान कहते हैं हे पुत्र, मथुरा नगरी में मार्गशीर्ष मास में वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्षों में प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में यदि आप मथुरा में वास करते हैं, मथुरा में स्नान करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो आपको प्रयागराज में 1000 वर्ष रहने के बाद जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य
मात्र मार्गशीर्ष मास मथुरा में बिताने से प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास के एक दिन में मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो एक पूर्ण सहस्त्राब्दी में वाराणसी में प्राप्त होता है। अर्थात आप पूरी शताब्दी जब आप बनारस में रहते हैं तब आपको जितना पुण्य मिलता है वैसा पुण्य और उतना पुण्य मथुरा नगरी में केवल एक दिन रहने मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास द्वारका या कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। कि जब आप द्वारकापुरी में जाएं, वहाँ पर भूमि दान करें, या गया जी में जाएं और गया जी में 6 महीने तक निवास करें, तब जितना पुण्य मिलेगा उतना मथुरा नगरी में केवल एक दिन बिताने से प्राप्त हो जाता है। न तो द्वारका, न काशी, ना ही कांची और ना ही तीर्थ मथुरा की तरह हो सकता है, जहाँ माया गदाधर अर्थात भगवान विष्णु देवता हों। यदि उन्हें यमुना जल से अर्घ्य दिया जाए तो पितर चावल के गोलों का अर्घ्य नहीं चाहते। अर्थात यदि आप मार्गशीर्ष मास में मथुरा जाएं और मथुरा में यमुना में स्नान करके यमुना से अपने पितरों का जल तर्पण करें यमुना के जल से, तो पितरों को पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं होती। आपके पितृ मार्गशीर्ष मास में यमुना नदी में स्नान करके जल अर्पण करने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं। चावल के गोलों का अर्घ्य की आवश्यकता नहीं होती का अभिप्राय है कि जो पिंडदान किया जाता है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगर समझते हैं उन्हें पापों से दूषित जानना चाहिए। अगर कोई भी इस प्रकार का विचार करे कि मथुरा एक साधारण नगरी है तो वह पुण्यात्मा पुरुष नहीं है, वह पापी पुरुष है निश्चित ही। भगवान कहते हैं यदि कोई मथुरा न देखे किंतु वहाँ जाने की इच्छा रखता हो तो जहाँ भी उसकी मृत्यु हो उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। हे चतुर्मुख, काल क्रम में पृथ्वी के धूल कणों को भी गिना जा सकता है, किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा ही नहीं है। इतने अधिक तीर्थ मथुरा नगरी में हैं। हे मथुरा नगरी में ही रहो, मैं वहाँ गोप गोपियों से घिरा हुआ निरंतर रहता हूँ। हे ब्रह्म, जो वहाँ वास करता है उसे सदा मैं प्राप्त होता हूँ। हे संसार सागर में डूबे हुए मेरे शिष्यों, सुनो, यदि तुम परम सुख की इच्छा रखते हो, यदि तुम परम मोक्ष की इच्छा रखते हो, यदि तुम मुझे नारायण को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे नगर में रहो। भगवान नारायण कहते हैं कि मेरा नगर क्या है? मथुरा। मथुरा में रहोगे तो भगवान को अवश्य प्राप्त करोगे। संसार के लोग अत्यंत अंधे हैं, आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की अग्नि परीक्षा में व्यस्त रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, घुसे रहते हैं। यद्यपि सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें दिखाई ही नहीं दी। हाय बुद्धि की दुर्बलता, हाय प्रतिकूल भाग्य और दुर्भाग्य, मोह का प्रबल प्रभाव मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इतना भी आभास नहीं है जब जीव अनेकों योनियों से घूमकर मनुष्य योनि को प्राप्त करता है और तब भी यदि वह मथुरा के महत्व को ना समझ पाए, मथुरा की महिमा को ना समझ पाए और मथुरा नगरी ना जा पाए तो उसका ये जीवन व्यर्थ है। भगवान कहते हैं कि अनेकों योनियों के बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, और वह जन्म पाकर भी यदि मनुष्य ने मथुरा कर्म नहीं किया, मथुरा नहीं गया, तो उसने अपना जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। भगवान वासुदेव कहते हैं कि यदि कोई मथुरा की उपेक्षा करके अन्यत्र अर्थात कहीं और जाने का इच्छुक होता है तो वह मेरी माया से मोहित है, वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार से भटका रहता है। यदि मथुरा पहुंचकर भी कोई अन्य स्थान की इच्छा रखता है
तो वह दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अपना अज्ञान प्रकट करता है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जिन्हें उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने त्याग दिया है और जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जो पापों के बोझ तले दबे हुए हैं और जो गरीबी से पराजित हो रहे हैं और जिनके पास कोई अन्य आश्रय स्थान नहीं है। यह सभी स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की खोज में हैं, उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह पुण्य से प्राप्त नहीं होता, वह दान से प्राप्त नहीं होता, वह तपस्या या स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वह नाना प्रकार के योगाभ्यासों से भी प्राप्त नहीं होता। वह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अर्थात जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसी को मथुरा जाने का अवसर मिलता है। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है वही मथुरा वास कर पाता है। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है वही मथुरा का पुण्य प्राप्त कर पाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि वह पुण्य जो न दान से मिलेगा, न तप से मिलेगा, न जप से मिलेगा, न स्तुति करने से मिलेगा, न अनेक प्रकार से योगाभ्यास करने से मिलेगा, वह पुण्य केवल और केवल मथुरा दर्शन से मिलेगा। भगवान कहते हैं कि मथुरा के भीतर, मथुरा में केवल उन्हीं धन्य लोगों को अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति है और जिन पर मेरी असीम कृपा है। कि जो मथुरा में आए और मेरे भीतर श्रद्धा रखते हैं और जिस पर मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी का उद्धार होता है। काशी आदि नगर तो हैं परंतु मथुरा ही परम धन्य है जो 4 प्रकार से अर्थात जन्म लेने, जनेऊ संस्कार करने, अनेक व्रत करने तथा दान देने से चतुर्विध मोक्ष प्रदान करती है। सालोक्य आदि प्रदान करने वाली यह एक अकेली नगरी है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है। कहते हैं मेरी कृपा से यहाँ वह उत्तम लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है जो सैकड़ों मनवंतरों में भी योगाभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। कौन उस पवित्र स्थान का आश्रय नहीं लेगा जहाँ पापों का भय नहीं है, जहाँ यम का भय नहीं है और जहाँ गर्भ में रहने अर्थात पुनर्जन्म का भी भय नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य मथुरा नगरी में आता है, मथुरा नगरी में रहता है, समय व्यतीत करता है, उसे न मृत्यु का भय होना चाहिए, न यम का भय होना चाहिए, न ये भय होना चाहिए कि उसे पुनः न जाने किस योनि से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जो मथुरा नगरी आता है, जो मथुरा के दर्शन करता है, वह निश्चित मेरे धाम को पाता है। जन्म मरण के इस चक्र से उसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जो मथुरा नगरी आता है उसे यम के दर्शन नहीं होते, उसे यम के दूत नहीं सताते, क्योंकि उसके मथुरा आने, मेरे दर्शन करने और यमुना के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण करने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह यम के पाश में नहीं आता है। मनुष्य को जीवन में एक ना एक बार मथुरा नगरी अवश्य जाना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। कल अंतिम दिन की कथा होगी, अंतिम अध्याय होगा। अवश्य जुड़िएगा। पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा पर बाकी जो कर्म कैसे करने हैं उनका वीडियो मैंने अपलोड किया है। ध्यान दीजिएगा कि ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस वर्ष जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा आ रही है ना, वो एक साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है और प्रेत मोचन तिथि भी है और इन दोनों का लाभ भी लेना चाहिए। और जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है उसकी महिमा तो सर्वाधिक बताई ही गई है। तो इन तिथियों के लिए क्या करना चाहिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कैसे क्या करना चाहिए, व्रत को पूर्ण करने के लिए या मार्गशीर्ष स्नान आपने किया है उसके फल की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, आप मार्गशीर्ष का स्नान कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, महात्म्य श्रवण कर रहे हैं, तो उसको पूर्ण करने के लिए पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, वो सभी जानकारी मैंने उस वीडियो में प्रस्तुत की है। तो उस वीडियो को अवश्य ही देख लीजिए।
लाभ लीजिए। मैं यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर वीडियो ना प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा विशेष दिन है और इस पर किया जाने वाला एक एक पुण्य कर्म अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो कैसे करना है, क्या करना है और क्या सावधानी बरतनी है, क्या वो काम है जो नहीं करने हैं, उनकी जानकारी भी अवश्य ही प्राप्त कीजिएगा। पाठ के निमित्त, कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर आप भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से। एक और सूचना कि विष्णु पुराण का अध्याय भी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है आज का, उसका भी श्रवण कीजिए, और गीता का अध्याय भी आज का अपलोड हो गया है तो उसका भी लाभ लीजिए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास के जो अंतिम दिन बचे हैं इनमें श्रीमद् भागवत गीता जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।